और इजराइल को मिला जर्मनी का साथ। जी हां, इजराइल को 2 लड़ाकू ड्रोन देगा जर्मनी। हेरॉन ड्रोन के इस्तेमाल की मंजूरी दी। जर्मन मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आई। और हमास के खिलाफ आईडीएफ का एक्शन, जहां हमास के ठिकानों पर छापेमारी और हमास के कई लड़ाकों पर हमला। इस बीच खबर यह भी है कि हमास के कई लड़ाकों को अब पकड़ लिया गया है। तिवारी सर, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि आम लोग कहां पर जाएंगे। अब एक सवाल उन हमास के लड़ाकों को लेकर जो अभी तक इजराइल में शामिल हो चुके थे और जो हमास में ही थे, उन्हें पूरी तरीके से खत्म करने की इजराइल बात कर चुका है, लेकिन क्या इनके लिए भी कोई बैकअप या सेफ जोन रहा होगा? क्योंकि प्लानिंग तो इसकी भी की गई होगी। सुरभि, देखो, हमास को पूरी ख़त्म करना, हमास के तो रिक्रूट करता रहता, लोग आते रहते हैं। ख़त्म करने का मतलब है इनकी जो सप्लाई है, इनकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको डिस्ट्रॉय करना है। हाँ। प्लस एक मैसेज भी देना है ताकि अब आगे लोग इस हमास के पार्ट ना बन सके, इनको ज्वाइन ना कर सके। डाउन द लाइन लोगों को डिस्करेज करना है। इस तरीके से ये खत्म किया जा सकता है। आज तो खत्म कर सकते हैं, 500 लोगों को मार दिया, जितने लोगों को मारा, लेकिन इजराइल वो भी ध्यान रख रही होगी कि ये जो हमेशा है, ये जो इन्वायरमेंट है, ये जो वातावरण बना हुआ है, जिस स्थिति में उसको इजराइल को सर्वाइव करना है, इसको लंबे टर्म की सिक्योरिटी के लिए एक मैसेज और लोगों को देना पड़ेगा, तभी जाके हमास की ताकत कम बढ़े। बिल्कुल, और इस बार बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा डिटरमाइंड नजर आ रहे हैं नेतन्याहू की एक तगड़ा स्थायी जवाब देंगे हमास को। लेकिन कैप्टन श्याम, अगर हम इससे पर्दे के पीछे के खिलाड़ियों की बात कर लें, इस बार कहा जा रहा है कि ईरान इसके पीछे है, हिजबुल्लाह उसके पीछे, जो सरकारें लेबनान की हैं और ईरान की हैं, वो पूरा बैकअप दे रही हैं। तो इन सब से गेन क्या है इन कंट्रीज का, और क्या ये चाह रहे हैं ये देश कि किसी भी तरीके से अमेरिका भी इस युद्ध में उलझ जाए? मिडिल ईस्ट में लेबनान कुछ सालों पहले तक एक ईसाई कंट्री था, और ये जो एरिया है, ये एकमात्र एरिया है जो यहूदियों का है अदर देन मुस्लिम्स। तो यही एक जगह है जो वहां की सी के रास्ते से वेस्टर्न कंट्रीज का अपना फुट होल्ड बनता है। तो ये इस कारण से सबसे पहले तो वेस्टर्न के हिसाब से जरूरी है, और इसको अगेंस्ट करने के लिए चाहे वो ईरान हो या हमारे जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इवन मिस्र, ये सब ऑब्वियसली इन्होंने सबने लड़ाई लड़ी कि ये ना हो। और अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो ये वजूद और एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, क्योंकि ज्यूज का एक अपना रिक्वायरमेंट है कहीं रहना। लेकिन इस बार अरब वर्ल्ड में भी डिवाइड दिख रहा है, और ईरान गुट लीड करते नजर आ। मैं ये कहना चाहूंगा कि डिवाइड दिख रहा है और सपोर्ट भी मोरल दिख रहा है, झंडे भी लिखाए जा रहे हैं, पर ये जो सपोर्ट है एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ खड़ा होना देर तक नहीं चल पाएगा, इसलिए यथार्थ में सामने कोई नहीं आएगा। आज का मिडिल ईस्ट वैसा नहीं है कैप्टन श्याम, ये बात तो और ये खबर की पुष्टि तो हो चुकी है, जो TV9 लगातार कह रहा है कि इस हमले की प्लानिंग पिछले 2 साल से हो रही थी और कोई एक मास्टरमाइंड नहीं है। लेकिन उन मास्टरमाइंड तक अब पहुंचेंगे कैसे, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। क्योंकि अब एक और बड़ी खबर, जहां व्हाइट हाउस का भी बड़ा बयान सामने आ रहा है। हमास के कब्जे में 17 अमेरिकी नागरिकों को लेकर यह बयान, जहां हमास के हमलों में 22 अमेरिकन की मौत भी हो चुकी है।